इसमें हर्षता जो पूरे के पूरे एनबीएफसी स्पेस है और एमएनएम ने लीड किया मेरे ख्याल से। एक जो मार्केट का अजम्पशन है कि नॉर्मली एमएनएम के नंबर्स एक्चुअली वीकर साइड पे होते हैं, इस बार उसके स्ट्रॉन्ग है, एमएनएम की स्ट्रॉन्ग है, एमएनएम फाइनेंशियल के तो शायद बाकियों के भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, एमएनएम फाइनेंशियल के अच्छे नंबर्स का एक और वो है, क्या बोलते हैं उसको आप, इन्फ्लुएंस है कि रूरल में इसका मतलब जो पेन हम देख रहे थे वो थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी रूरल फेसिंग कंपनी है और पूरी की पूरी ट्रैक्टर फाइनेंस वगैरह में है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक इकोनॉमी के लिए भी एक पॉजिटिव है और इसके लिए आज शायद थोड़ा सा बैंकिंग शेयरों में और ओवरऑल एनबीएफसीज में थोड़ी सी ज़्यादा रौनक है आज कंपैरेटिवली। ये एमएनएम फाइनेंस पर ही तो आरबीआई ने फिर फटकार लगाई थी, एमएनएम फाइनेंस पे लगाया था उस दिन 160 हो गया था रेट। और उस दिन एक्चुअली हमने डिस्कस भी किया था कि एमएनएम फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो हमने पिछले कई सालों से देखी है, हर बार नेगेटिव न्यूज़ पे इसमें बाइंग आती है और नंबर्स इसके एनपीएस के बहुत ख़राब है, करीब 7-8% मेरे ख्याल से इसका एनपीए रेशो आता है। लेकिन उसके बावजूद जो स्टॉक है उसको वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त मिलती है। उसका एक कारण है पेरेंटेज, एक एमएनएम का भरोसा है मार्केट को मोर देन एनीथिंग एल्स। लेकिन हाँ, ये स्टॉक जो है उसने देखिए वो जो बड़ी वाली वर्टिकल डिप आपको दिख रही है, ये तो आज का एक शायद आज का नहीं, ये 12 महीनों का, हाँ 12 महीने का है। तो ये नहीं, वो लेफ्ट हैंड साइड पर दिसंबर 22 लिखा था, इसके लिए 21 होना चाहिए था वो। तो खैर एनीवे, तो वो जो डिप थी उसमें बाइंग आई थी। जी हाँ, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस फिर वहां से देखने को मिला है 240 के आसपास। इनफैक्ट दीपाली जुड़ने वाली है हमें ये बताने के लिए कि सिर्फ एमएनएम फाइनेंस ही नहीं, बाकी एनबीएफसीज में क्या कुछ ट्रिगर पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं जिस वजह से दरअसल मार्केट ने अच्छी खासी तेजी की है। अच्छा, दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं। आज देखिए गोल्डमैन की एक रिपोर्ट आई, सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई, एमके की भी एक रिपोर्ट आई है जो पूरे सेक्टर को दरअसल कवर करती है और दीपाली हमारे साथ तैयार है। दीपाली बताइए क्या कुछ टॉकिंग पॉइंट्स निकले हैं इन रिपोर्ट्स में, क्या कह रही है कंपनियां? एनबीएफसीज में जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है और एमके की रिपोर्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एमके ने एनबीएफसीज के लिए कहा है कि एनबीएफसी कंपनियों के बैलेंस शीट में सुधार देखने को मिल रहा है और उनका अनुमान है कि अगले 2 सालों में स्पेशली जो ग्रोथ रहेगी वो कंसिस्टेंट रहेगी, यानी FY23 में एनबीएफसी सेक्टर में 11% की ग्रोथ रह सकती है, वहीं FY24 में जो ग्रोथ है वो 12 से 13% के रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। यानी मजबूत बैलेंस शीट और साथ ही साथ ज्यादा प्रोविजनिंग की वजह से इस सेक्टर में या फिर एनबीएफसी कंपनियों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और चीज उन्होंने कही है कि FY22 से लेकर FY25 के बीच में जो AUM ग्रोथ है उसमें भी औसतन 15% की ग्रोथ आ सकती है। और ऐसा ही नहीं है कि कोई एक सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा, बल्कि उनका मानना यह है कि एनबीएफसी स्पेस में सभी सेगमेंट में जो एसेट क्वालिटी है वो सुधार दिखा रही है और साथ ही साथ अनसिक्योर्ड लोन हो, पुराने व्हीकल्स हैं, एमएसएमई सेगमेंट है, इन सब में ग्रोथ आएगी। हाउसिंग फाइनेंस का भी जो आउटलुक है वो भी काफी बेहतर दिखाई दे रहा है और इसीलिए एमके ने चोला इन्वेस्टमेंट, श्रीराम हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स पर पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप एनबीएफसी पैक में देखेंगे तो एमएनएम फाइनेंशियल भी तेजी दिखा रहा है, टॉप गेनर बना हुआ है और यहां भी सीएलएसए की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बाय कॉल इनिशिएट की है, टारगेट दिए हैं 260 के और सीएलएसए का मानना यह है कि डिसबर्समेंट ट्रैक्शन हो या फिर कलेक्शंस हो, दोनों ही फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग कंपनी परफॉर्म कर रही है। स्टेज 2 एसेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, वहीं स्टेज 3 एसेट्स जो हैं वो लार्जली स्टेबल रहे हैं, लेकिन इन दोनों में ही इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री में वो इंडिकेट हुआ है। एक जो नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है वो सिर्फ फोर्थ कमिंग रिजल्ट्स में एनआईएम्स के फ्रंट पे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एमएनएम फाइनेंशियल की भी ग्रोथ बेहतर रहेगी, इसलिए सीएलएसए इस स्टॉक पर 260 के टारगेट लैंड कर रहा है। तो सीएलएसए का 260 का टारगेट यहाँ पर एक तगड़ा रुझान एमएनएम फाइनेंस में आता हुआ और इनफैक्ट इनके की रिपोर्ट भी कह रही है कि चोला, श्रीराम, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप स्काउट कर सकते हैं अगर आपने तेजी की पोजीशन लेनी है। फंडामेंटली शरद, आप इस पूरे पॉकेट पर क्या राय बना रहे हैं? आज सुबह में हम वैभव सांघवी से बात कर रहे थे और इन बड़े इंस्टीट्यूशंस का तो रवैया यही है कि वो प्रेफर करेंगे बैंकों को लेना। इस समय वो एनबीएफसी से या तो दूर है या फिर थोड़े से कॉशियस है। आपको क्या फिलहाल कुछ स्कोप लग रहा है एनबीएफसी स्टॉक्स में कमाई का और थोड़े से बेहतर रिटर्न्स का? हाँ, मुझे लगता है आपको स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना होगा। जनरली एनबीएफसी थोड़े वाइड स्प्रेड हैं और अलग अलग रिस्क्स हैं। जो माइक्रो फाइनेंस है उनमें अलग टाइप के रिस्क हैं, जो सीवी फाइनेंसिंग या और टाइप की टायर 2 सिटीज में फाइनेंसिंग करते हैं वहाँ अलग टाइप के रिस्क हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट मुझे भी लगता है इन वैल्यूएशंस पे काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि सीवी का साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट को यहाँ से काफी बढ़िया फायदा होना चाहिए। चोला वगैरह में भी ऊपर से काफी करेक्शन आ गई है, एल&टी पे
मैंने पहले भी शायद रिकमेंड किया है 2 एक बार। तो एल&टी फाइनेंस में भी ठीक ठाक मूवमेंट है और हमें लगता है 110 रुपए तक के लक्ष्य वहां भी पॉसिबल हैं। बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल में हाँ जी एनपीएस थोड़े से ज्यादा हैं, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे एडवांस बुक में ग्रोथ आती है हमें लगता है वो नंबर भी काफी मैनेजेबल दिखने लगेगा अगले 1 से 1.5 साल में, क्योंकि ग्रोथ की काफी स्ट्रॉन्ग उम्मीद है मैडम फाइनेंशियल से भी हमको। तो ये ज्यादातर स्पेस में मुझे लगता है पॉसिबिलिटी ये है कि आप एनबीएफसीज में एक री रेटिंग होती देख सकते हैं आने वाले साल 1.5 साल में, खास करके उन एनबीएफसीज में जो अपने क्रेडिट क्वालिटी या जो अपना क्रेडिट कॉस्ट है उसको कंट्रोल में रख सकें बेसिकली, और एसेट क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। तो उन एनबीएफसीज में री रेटिंग की गुंजाइश काफी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर ये शायद 2, 2.5 या 1.5, 2 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट आती है वैसे वैसे एनआईएम्स में और इम्प्रूवमेंट आएगी, तो उसकी वजह से इनकी जो री रेटिंग है वो काफी स्ट्रांग हो सकती है आने वाले समय में। तो एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग की तैयारी यहाँ पर शायद हो रही है और एमएनएम फाइनेंशियल इस समय करीब 240 के आसपास ट्रेड करने में सक्षम है। अच्छा, लगे हाथ एक बार गाबा साहब प्लीज मन्नपुरम पर भी एक राय दे दीजिए फटाफट से, क्योंकि ये भी 3.5% ऊपर है। और मन्नपुरम में ऑफ कोर्स हमने देखा है जो रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की गोल्ड एनबीएफसीज पर, इन्होंने मन्नपुरम पर ओवरवेट का टारगेट दिया 150 के आसपास का, 123 तो आज ही हो गया है। जी मुझे ध्यान है शायद थर्सडे या फ्राइडे को हमने मन्नपुरम की बात की थी। अब भी उस पे मूव है, ट्रेड कर रहा है 123 के आसपास, 124 के आसपास। इतना होना चाहिए कि 122 का स्टॉप लगाकर चले। अब भी मोड है, बाइंग मोड पर है, थोड़ा स्ट्रेस्ड है, इसलिए नेक्स्ट, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम में ट्रेंड पॉजिटिव है। अच्छा, निफ्टी का ट्रेंड देखिए आप एक बार, वापस डिक्लाइन में बाइंग, और निफ्टी अब सिर्फ 17 पॉइंट नीचे। और एक बार जरा कुछ स्टॉक्स लेकर आइए। 679 अब इस समय निफ्टी का रेट। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली स्ट्रांग है, तो उसने तो सपोर्ट किया, ये करीब करीब 167 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूव है। लेकिन एक तो स्टॉक्स जहाँ पर रिकवरी आ रही है, सुबह एक हल्का सा ब्रेकडाउन था अदानी एंटरप्राइजेस में, अब वहाँ पर एक अच्छी खासी आपने रिकवरी देखी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट पूरी की पूरी वो जो डिक्लाइन थी अब वो पूरी अरेस्ट हो गई। ये देखिए क्या ज़बरदस्त इंट्राडे मूव इसमें, अब सिर्फ 0.3% नीचे, सुबह ही करीब 3% नीचे था। उसके अलावा एसबीआई में एक मूव है, एनटीपीसी में एक मूव है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छा खासा आप मूव देख रहे हैं। और पावर ग्रिड ये भी एक स्टॉक है जहाँ पर एक मूव इस समय आ रहा है। तो अमित, अदानी एंटरप्राइजेस पर कोई कॉल है इस समय, ये जो इंट्राडे मोमेंटम उसको देखते हुए? जी अनु जी, अडानी एंटरप्राइज का अगर हम चार्ट देखें तो अपने सपोर्ट से उठ रहा है, और इसने अभी 20 डेमा टेस्ट करके अपना 10 डेमा क्रॉस किया है। लेकिन अगर हमने देखें तो इसका मोरलेस रेजिस्टेंस आता है 3950 के आसपास। स्टॉक कंटिन्यूसली वो लेवल पे 7 से 8 दिनों से मेंटेन कर रहा था। आज के सत्र में डेफिनेटली हमने नीचे के लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट देखा है। लेकिन मोमेंटम की अगर बात करें तो मुझे एक बार लगता है कि 3950 अगर ये क्रॉस होता है तो वापस इसमें एक हम अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं, तो हमें उसके लिए वेट करना चाहिए एक बार। तो इस मोमेंटम का इंतजार रहेगा, लेकिन रिकवरी जरूर आती हुई। इनफैक्ट यहाँ पर एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, यूपीएल भी एक काउंटर, मुझे याद है यूपीएल का जिक्र सुबह में हुआ था, तब वो स्टॉक चला नहीं, लेकिन अब यहाँ पर जोर देखने को मिल रहा है। 805 के लेवल्स, 2.5% ऊपर यूपीएल। ये सेकेंड हाफ में ही स्टॉक आपको दिखा रहा है तेजी की तरफ के मूव्स। विकास सालुंखे, इस पर एक राय दीजिएगा और बताइए आप, ये आज का मूव क्या टिक पाएगा या नहीं? जी अर्षित, आज का मूव जो है वो टिक पाएगा। देखो इसमें भी अगर वीकली चार्ट देखो तो वहां पे भी इस काउंटर में एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। 803 के आसपास का ब्रेकआउट था। अभी ये देखना जरूरी है कि आज के क्लोजिंग बेसिस पे अगर मेंटेन करके जाता है 803 के ऊपर की रेंज, तो मुझे लगता है वापस ऊपर में 834 और 840 की रेंज ओपन होते हुए देखने मिलेगी ऊपर की तरफ। नीचे में भी इसका एक सपोर्ट जोन जो बन चुका है, इंट्राडे में हमने आज नोटिस किया था कि 795 के आसपास जाके वापस वहां से उसने एक पुल बैक रैली बनाई है इंट्राडे में भी। तो मुझे लगता है 794 के स्टॉप लॉस में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। आज का क्लोजिंग बहुत क्लोजली वॉच करना है। 803 के ऊपर अगर बंदी होता है तो मुझे लगता है 834 840 ये रेंज में वापस ऊपर आते हुए देखने मिलेगा। ठीक है। यूपी